हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश एकेडमी क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पिछले सेशन में हम लोगों ने इंटरचेंज के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने आपको पहले वीडियो में सभी टेंस के हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में बताया तथा उसके दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या सीखा था। किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव, ठीक है, आपस में इंटरचेंज देखा था सेंटेंसेस का। अब हम इस वीडियो में टेंसेस का देखेंगे, ठीक है। सेंटेंस तो चेंज होंगे ही, साथ में टेंस भी चेंज होंगे। जैसे ये आपके सामने पहला एग्जाम्पल है, राम गोस, उसको हमें चेंज किस में करना है, निगेटिव में। अगली एग्जाम्पल में देखें, ये टेंस दिया हुआ है सेंटेंस, हमें इसको किस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह की चेंजिंग हम लोग देखेंगे। तो चलें शुरू करें फिर वीडियो को, आगे की बात की जाए। तो पहला एग्जाम्पल है कि राम गोस, इसको हमें किस में चेंज करना है, निगेटिव में। तो सबसे पहले निगेटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने सीखा था कि अगर नॉट जोड़ दिया जाए तो वो निगेटिव बन जाता है, और अगर उसी हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के पहले रख दिया जाए तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। लेकिन यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब कोई दिख सी नहीं रही, तो हम लोगों को थोड़ा सा लगाना पड़ेगा क्या, दिमाग। और दिमाग इस बात पे लगाना है कि हमें बाकी टेंस में तो पता है कि हेल्पिंग वर्ब होता है, सिर्फ दो को छोड़ के। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो हम उसको पहचानते हैं उसके वर्ब से। तो यहाँ पे गोज जो है, तो हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्यों? क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म है प्लस ईएस जुड़ा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, राम। उसके बाद डू या डज होता है, तो राम थर्ड पर्सन है तो उसके लिए डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट होता था, डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब क्या होती थी, फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ गोस है, हालांकि यह फर्स्ट फॉर्म लेकिन यस फॉर्म है, हम लोग उसको बेस फॉर्म में ले आएंगे, विल नॉट गो हो जाएगा, ठीक है। अगले एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है इसको। तो सबसे पहले इस टेंस को देखें, ये कौन सा टेंस है, ईजेएमआर, जिसमें होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, आपको पता है। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव होने की वजह से हम जब प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो भी वो सेंटेंस तो अफर्मेटिव ही रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज हो जाएगी, आपको पता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव होती है, तो यू के लिए हैव का प्रयोग करते हैं, आपको पता है। उसके बाद वर्ब होता है, वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे थर्ड फॉर्म में होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो वर्ब यहाँ पे थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे गोइंग, गोइंग को हम लोग थर्ड फॉर्म में मीन्स पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, तो हैव गॉन हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड जो भी है, गॉन टू दी स्कूल, बस इतना सिंपल है। बस आप थोड़ा सा रूल्स को ध्यान रखेंगे, सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को अगर याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है, चेंज करना। अब जैसे दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस निगेटिव है, ठीक है, सेंटेंस निगेटिव है।
दे हैव नॉट टेकन फूड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज करेंगे, लेकिन किस में चेंज करेंगे, निगेटिव में ही, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट निगेटिव में सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, तो यहाँ पे दे के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका, हैव का, उसका निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो टेकिन का टेकिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर रहे हैं इसको, तो टेकिंग फूड, ठीक है। आगे सिंस फॉर टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने मन से नहीं जोड़ेंगे। मेन होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब और उसका वर्ब चेंज करना, ठीक है। और जैसे दिया है या पास्ट कॉन्टीन्यूअस में इसको चेंज करना है, तो आई मेट यू यस्टरडे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको दिख रहा होगा, तो हम लोग पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव में इसको चेंज कर देंगे। तो उसका रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, तो आई के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वाज का, तो आई वाज, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, और उसके बाद मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब किस में होता है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो यहाँ पे मेट है, तो हम लोग इसको फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे, पहले मीट लिखेंगे, उसके बाद देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें तो मीट का मीटिंग हो जाएगा, मीटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, अब यस्टरडे, क्योंकि अगर कल ये यस्टरडे मीन्स कल होता है, तो कल टुमारो भी होता है। अगर हम इसको फ्यूचर टेंस में चेंज करते हो, जो यस्टरडे का टुमारो चेंज होता। आगे हम देखेंगे अगले एग्जाम्पल में, वो भी आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा, तो आगे एग्जाम्पल में देखें, फिफ्थ वाला है, द फ्रूट सेलर वाज सेलिंग फ्रूट्स, तो ये किस टेंस में है, वाज या वर आ गया, तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में है। आपको पता है अच्छे से, हमें इसके में किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो सब्जेक्ट द फ्रूट सेलर, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल में, तो पास्ट पार्टिसिपल सेलिंग का क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सेल का फॉर्म है ना, सेल का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया गया है सेलिंग, तो यहाँ सेल, सोल्ड, फ्रूट्स, ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है आपको। अगले एग्जाम्पल पे चलें, और अगले एग्जाम्पल पे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसको आप लोग देख तो लेते हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही शेयर करते हैं आप लोग, ना ही कमेंट में कुछ बताते हैं आपका क्या सुझाव है, वीडियो कैसा लग रहा है आपको। तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको और सेशंस चाहिए या नहीं चाहिए, क्या अच्छा है, क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आप लोग अपनी राय ज़रूर से दिया करें, तो मैं उसमें सुधार कर पाऊँगा। तो सिक्स्थ एग्जाम्पल है, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, इसको किस में चेंज करना है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, आप लोग देख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हम लोग इसको फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में फटाफट से चेंज करते हैं। सबसे पहले आई के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, शैल का,
उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब क्या होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखी हुई है तो हम ऐसे ही लिख देंगे। सिंगिंग का भी प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंगिंग ही होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें। राम हैड फ्लॉन अ काइट, फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो सबसे पहले ये देखें तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैड हेल्पिंग वर्ब हमको दिख गया, और इसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में बदलेंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो हम लोग अफर्मेटिव वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता था सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में तो फ्लोन का फ्लाई हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट अ काइट। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा ये सब सेशंस करके। तो आप लोग भी फटाफट से सब्सक्राइब का बटन रेड कर दीजिए दबा के, और दबा के शेयर करिए। ठीक है, अगली एग्जाम्पल पे चलें। तो ही विल हैव बीटन यू टुमारो, इसको किस में चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट में चेंज करने से पहले हम ये देख लेते हैं सेंटेंस किस में है, अफर्मेटिव में है तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाला रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में तो बीटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू। अब टुमारो का यस्टरडे हो जाए क्योंकि हम पास्ट में ले जा रहे हैं, हम लोग पास्ट में चेंज कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। अगला एग्जाम्पल है व्हाट एम आई नॉट ईटिंग माई एप्पल, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। तो व्हाट, अब प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हैज या हैव, तो यहाँ पे आई के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। व्हाट हैव आई नॉट, और उसका वर्ब देखो वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में होगा तो ईटिंग का ईटन हो जाएगा, ईटन माई एप्पल। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखें 10th नंबर। वाई वर यू ईटिंग योर फूड यस्टरडे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, तो यू के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। वाई विल यू, और उसके बाद वर्ब आ गई। वर्ब यहाँ पे ईटिंग नहीं, वहाँ पे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में क्या होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है तो ईट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट योर फूड, और यहाँ पे फ्यूचर टेंस में चेंज कर रहे हैं तो यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा टुमारो में। अगला एग्जाम्पल देखें 11th नंबर। हैड यू सोल्ड योर हाउस, इसको किस में चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। तो ये हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हैज या हैव बीन, तो यहाँ पे यू के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। हैव यू बीन, अब वर्ब क्या होता है फर्स्ट फॉर्म में और आईएनजी ना, तो यहाँ पे सेलिंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछली वीडियो देख कर के आएँ, वहाँ पे मैंने पूरा विस्तार से बताया हुआ है कि किस टेंस के किस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और किस फॉर्म में वर्ब आती है। हमने उस पर डिटेल से चर्चा की हुई है तो आप लोग उस वीडियो को देख लें, अन्यथा आपको ये समझ नहीं आएगा। या अगर आपने काफ़ी ध्यान से पूरे टेंस पढ़े होंगे तो
वहाँ लगभग आपको सारी हेल्पिंग वर्ब याद हो गई होगी, क्योंकि टेंस में होता यही है कि हम लोग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को आपस में इंटरचेंज करते हैं। बाकी सारे स्ट्रक्चर तो सेम ही होते हैं, आपको पता है। इसको चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट में 12th नंबर को, तो हम लोग फटाफट से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल या शैल हैव। तो यू के लिए विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल, मीन्स वर्ब थर्ड फॉर्म में तो यूज का यूज्ड हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट योर गारमेंट्स, अगले एग्जाम्पल देखें, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। इसको किस में चेंज करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि बेसिकली चेंज क्या हो रहा है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। आप 13 नंबर एग्जाम्पल कर रहे हैं तो आपको इतनी बात कॉमन लगी होगी कि हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर सेम होता है, बस हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब को इंटरचेंज करते हैं। तो वेयर, उसके बाद विल या शैल, यू के लिए विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो गो का फर्स्ट फॉर्म गो। अब यस्टरडे का टुमारो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फ्यूचर टेंस में चेंज कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखें, दिया है हरीश इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। इसको किस में करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। ये किस टेंस में है, तो इज एम आर अगर जिसमें आ जाए तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है, तो हम लोग को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है उसमें, सब्जेक्ट। अब पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसमें क्या होता है, वर्ब जो होता है वो हमारा सेकेंड फॉर्म में होता है। तो हरीश और वर्किंग है यहाँ पे, तो इसका फर्स्ट फॉर्म वर्क होगा, वर्क का वर्कड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म में वर्क वर्कड वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट। इतनी बातें आपको क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखें, राम हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो इसको हमें किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें किस टेंस में दिया हुआ है, तो ये है राम हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हैज़ नॉट बीन आ गया, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में है। हम लोग को चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज करने के लिए सबसे पहले देखें ये निगेटिव है, क्योंकि नॉट आया हुआ है। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब हाइड होता है, हाइड के बाद वर्ब क्या होता है, थर्ड फॉर्म में, जिसको आप लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड होता है। तो चलें हम लोग फटाफट से चेंज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद हाइड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट है, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब क्या होगा, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो ये वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम लोग वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे वर्किंग का वर्किंग ही रहेगा। केवल क्या चेंज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग सिंस मॉर्निंग।
अब आपको यहाँ से एक बात और क्लियर होगी कि हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस चेंज कर दिया। तो उसमें से बेसिकली चेंज क्या हुआ, ये है ओनली दिस पार्ट। केवल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ, बाकी और सारा का सारा डाटा वही है। आप देखें केवल हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग हुई यहाँ पे, देखें यहाँ पे केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव ही है। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में ये है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में था। ठीक है, तो इससे आपको क्या बात पता चली? तो बात ये पता चली आपको कि हम कोई भी टेंस चेंज करें उसमें से केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ही चेंज होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे इज वर्किंग था, यहाँ पे वर्कड हो गया। यहाँ पे डिड यू गो था, यहाँ पे विल यू गो हो गया। यहाँ पे क्या था, डू यू था, यहाँ पे विल यू हो गया। यहाँ पे यूज था, यहाँ पे यूज्ड हो गया। बस केवल बेसिकली देखा जाए तो वर्ब ही चेंज होता है और हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हों, जो भी 10th 12th स्टैंडर्ड 8th 9th में जो भी पढ़ रहे हों, क्योंकि सबसे बेसिक यही है। अगर आपको यही नहीं आएगा तो फिर आगे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो भी यहीं से हमारा ये सेशन समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पैसिव वॉइस करना सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पूरा टेंस का पार्ट पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने इंटरचेंज को 3 पार्ट में ख़त्म कर लिया, और उसके बाद हम लोग एक्टिव पैसिव अब देखेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू।